बच्चों अपन आज डबल इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे द्विसमाकल। तो इसमें जैसे इस तरह से इंटीग्रेंट दे रखा है, जैसे एफ एक्स वाई। अब ये डबल इंटीग्रल है, एक्स इज x1 to x2 और इंटीग्रल ऑफ वाई वैल्यू है y1 से y2। और इफ एफ एक्स वाई का क्या है, एक्स और वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो x की लिमिट है x1 से x2 और ये y1 से y2। y की वैल्यूज क्या है, y1 से y2। तो इस दिए हुए इंटीग्रल को अपन इस रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x1 to x2 और इसको ब्रैकेट के अंदर में ले लिया, जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई और लिमिट्स फ्रॉम y1 to y2, इससे ले लिया अपन ने इसको। अब ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जो ये आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है, इसमें इंटीग्रल जो आ रहा है, इसको क्या है, विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। तो जब वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसका वैल्यू अपन एक्स को अचर मानते हुए निकाल लेंगे। फिर ये वैल्यू निकालने के पश्चात जो वैल्यू आती है उसको फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स क्या ले लेंगे, x1 से x2। तो इस तरह से अपन दिए हुए डबल इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास में ये है इंटीग्रल, ये दे रखा अपने को, जैसे ये यदि समाकल का क्षेत्र रेखाएं y0 और y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1 से घिरा हुआ त्रिभुज हो तो प्रदर्शित कीजिए। जैसे ये अपने को निकालना है कि इफ ए रीजन ए ऑफ द इंटीग्रेशन इज ए ट्राइंगल गिवन बाई y0 and y is equal to x and x is equal to 1, then show that double integrals of under root of 4x square minus y square with respect to x and y. A is the area which is bounded by the lines y is 0, y is x and x is equal to 1. तो इन रेखाओं से जो परिबद्ध जो क्षेत्र है वो ए क्षेत्र है और उसमें अपने को इस डबल इंटीग्रेशन का मान निकालना है। तो इसके लिए जैसे अपन इसको जैसे ट्रेस करते हैं, y0 क्या होता है, y0 एक एक्सिस ऑफ x होती है और y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, जो मूल बिंदु से गुजरती है और x एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का कोण बना रही है। और x इज इक्वल टू 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 एक ऐसी रेखा है पैरेलल टू y एक्सिस जो x से कितने डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ x से इकाई दूरी पर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली। तो y इज इक्वल टू एक्स को अपन वैसे भी ट्रेस कर सकते हैं, जैसे x इज 0 रखेंगे तो y 0, तो 0 0 से गुजरेगी। जब x इज 1 लेंगे तो y इज 1 आएगा, तो 1 1 आएगा, जैसे 1 1 ये आ गया। तो इसी तरह से y 0 क्या होता है, y 0 मीन्स एक्सिस ऑफ x होती है और x इज इक्वल टू 1 ये हो गई जो y एक्स के पैरेलल है और कितनी दूरी पे है, y एक्स से इकाई दूरी पर है। तो ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे मान लीजिए जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु मान लीजिए b है, तो b बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 1, x इज 1, y इज आल्सो 1, तो वो b बिंदु क्या है, 1 1 हो गया। तो ये और ये क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो इस तरह से अपने पास में जो परिबद्ध क्षेत्र हुआ, बाउंडेड एरिया के बाउंडेड जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है OCB, तो इसमें अपने को एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये हुआ जैसे, तो ये क्षेत्र हुआ। तो इस क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, इस क्षेत्र में अपन जैसे वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया अपन ने, वर्टिकल स्ट्रिप इसमें। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या है, y का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, x तक जाता है। और ये स्ट्रिप यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है और BC पर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू x की 0 to 1 वेरी करेगा। तो इस तरह से x का वैल्यू तो क्या आ गया, x तो क्या आ गया 0 से 1 और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, y 0 to x। तो ये वैल्यूज इसमें रख देंगे। तो बाउंडेड रीजन जो A आया उसके लिए ये आ गया y 0 to x और x इज 0 to 1। तो इसका और इंटीग्रेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 और ये जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ये मंझले कोष्टक के अंदर, और इसका क्या है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू y। ये किसकी लिमिट है, y 0 to x, y इज इक्वल टू 0 to x। तो अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू y और लिमिट्स फ्रॉम 0 to x, और इसको करली ब्रैकेट बंद करके विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब इसको जैसे अब इसका वैल्यू निकालना अपने को, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना अपने को। तो जैसे अपन जैसे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x होता है, तो उस स्थिति में अपने पास में इंटीग्रल उसका क्या होता है 1/2
एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है जैसे 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो इस तरह से अपन इसका भी जैसे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू जो वाई करेंगे तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट के रूप में बिहेव करेगा। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा 1/2 वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई अपॉन 2x, ये आ गया। और लिमिट्स क्या है 0 to x, ये आ गई। तो अब इसमें लिमिट्स रखेंगे, जैसे y का x रखेंगे, जब अपर लिमिट रख देंगे तो या 4x स्क्वायर या x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, और y इक्वल टू x ये है ही। तो इसको जैसे या 4x स्क्वायर या x स्क्वायर 4 ये 3x स्क्वायर बच जाएगा, बाहर आके x हो गया तो अंडर रूट 3 और x ये है तो 3x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसी तरह से जैसे यहाँ पे है तो y इक्वल टू जैसे x रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 मीन्स पाई/2 हो जाएगा, ये पाई बाई x, ये x रखेंगे तो साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होगा पाई/6 ये हो जाएगा पाई/6। और ये y 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0 में साइन 0 में 0 साइन इनवर्स 0 इज 0। तो इस तरह से अपने पास में ये वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू पाई/6 और विद रेस्पेक्ट टू x लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब इसको फिर विद रेस्पेक्ट टू x करना इंटीग्रेट, तो x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होता है x³ और ये इसका भी, ये x स्क्वायर इसका भी x³ तो इसको अपन जैसे आगे क्या ले सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट 3x³ प्लस 4x³ इंटू पाई/6। अब फिर ये इसको जैसे अपन आगे जैसे सोल्व करते हैं, इसको जैसे 2/3 लिख सकते हैं इसको जैसे। अब इसका लिमिट्स क्या आ रहा है, x की लिमिट क्या आ रही है 0 to 1 आ रही है, तो ये 0 to 1 लिमिट आ रही है तो इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। इसको रखने से x का मान अपर लिमिट रखेंगे तो 1 और लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/3 आ गया 1। और इसका क्या है 2/3 तो 1/3 अपर लिमिट पे 1/3 ये आ गया 2/3 इंटू 1/3 और लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से अपने पास ये आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट 3/3 प्लस 2 पाई/9। अब इसको अंडर रूट 3/3 को सोल्व करेंगे तो 1/√3 लिख सकते हैं अपन इसको, ये इस तरह से इसको आगे अपन लिख सकते हैं। और चाहें तो अपन इसको इस रूप में लिखते हैं जैसे 1/3 वैसे मान लो बाहर ले लिया तो इसको 1/3 लेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई/3 प्लस अंडर रूट 3/2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो अपने को जैसे मान लो इसका ये निकालना है, जैसे मान लो अपने पास में ये दे रखा है उस धनात्मक पाद में उस पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है पॉजिटिव उसमें जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन क्या है 1 हो, x प्लस वाई लेस देन 1 हो, तो इसमें अपने को इस डबल इंटीग्रल का मान निकालना है x y विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। और लिमिट ये है रीजन R इज द रीजन क्या है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है जिसमें x प्लस वाई का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, उस क्षेत्र में अपने को इस डबल इंटीग्रल का मान निकालना है। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 और y और वो क्या है धनात्मक पाद है, तो x ये इनइक्वलिटी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई बराबर 1 क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो एक्सिस ऑफ x में भी 1 अंतःखंड काटती है और y एक्स पे भी 1 अंतःखंड इंटरसेप्ट काटती है। तो ये x प्लस वाई बराबर 1 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में x का वैल्यू मतलब ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे इसमें x और y की। तो इसका मतलब ये लिमिट ये इस तरह से जो रीजन जो हो गया वो किससे बाउंडेड हो गया, एक तो एक्सिस ऑफ y से हो गया। एक्सिस ऑफ y की समीकरण क्या होता है x इज 0, एक एक्सिस ऑफ x का समीकरण क्या है y 0 होता है, और एक अपने पास में दे रखा है ये ए बी, इसकी समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 1। तो इस तरह से अपने पास में ये रीजन आ गया ओ ए बी। तो ओ ए बी में अपन अब देखते हैं तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ले ली अपन ने, तो वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चालू हो रही है ओ ए टू, ओ ए का मतलब वाई 0 से लेकर के कहाँ तक आएगी, ये क्या है ए बी क्या मतलब है x प्लस वाई बराबर 1 या y इक्वल टू 1 माइनस x, तो y 0 to 1 माइनस x आएगी और x 0 to 1 आएगी। तो x का मान 0 से 1 आ गया और y का वैल्यू 0 से 1 माइनस x आ गया। तो इस तरह से इस इंटीग्रल के लिए क्या होगा, x का मान तो क्या हो गया 0 to 1 और y 0 to 1 माइनस x और x y dy dx ये आ गया। अब इसको वही इस रूप में लिख देंगे, वही y की लिमिट है 0 to y 0 to 1 माइनस x, तो इसको इस रूप में लिख दिया इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 और ये ब्रैकेट शुरू और फिर 0 इंटीग्रल ऑफ 0
इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, और लिमिट्स क्या है 0 to 1 माइनस एक्स, क्योंकि वाई की लिमिट्स है, और विद इंटू डी एक्स ऐसे कर दिए। अब इसको जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट ले लेंगे, तो वाई का क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर इसको वैल्यूज रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब इसको सोल्व कर लिया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर x से गुणा कर दिया, तो ये आ गया x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसकी जैसे इंटीग्रल लें x का, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इस एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और इसका आएगा x4 बाई 4, और इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। फिर अपर लिमिट रख देंगे x इज़ 1 और लोअर लिमिट x इज़ 0, लोअर लिमिट में तो ये सारे वैल्यू 0 आ जाएगा ये, और उसको सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसको सोल्व करने से अपने पास में क्या आएगा 1/24। थैंक यू।